हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब एक बहुत बड़ी समस्या जो आमतौर पे चिकित्सकों के सामने आ रही है, दुनिया के सामने आ रही है, वो समस्या ये है कि हम सबके शरीर में, और केवल भारत में नहीं दुनिया भर में, जो एंटीबायोटिक होते हैं उनके लिए, उनके विरुद्ध एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे आप याद कीजिए कि आज से शायद 5 साल पहले या 7 साल पहले, हालांकि आप में से काफी लोग बहुत युवा होंगे उस समय, हो सकता है आपको ज्यादा बातें याद ना हो, लेकिन तब भी आप अपने परिवार में किसी से पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई खांसी, जुकाम, बुखार हुआ, कोई बैक्टीरियल आपको इन्फेक्शन हुआ, तो आप लोग एंटीबायोटिक जो है वो खाते थे। 3 दिन का कोर्स होता था, आमतौर पर आप वो करते थे, 3 दिन या 5 दिन का, और वो कोर्स करके आमतौर पर आपकी बीमारी ठीक हो जाती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर आप में से ज्यादातर लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि अब अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो जो आमतौर पे पहले एंटीबायोटिक का एक कोर्स उसको ठीक कर देता था, वो अब उसको ठीक नहीं कर पाता है। यह बात हम सबने नोटिस करी होगी कि भाई एंटीबायोटिक की जो इफेक्टिवनेस है, जितना प्रभावी वो होता है, इस प्रभावशालिता को धीरे धीरे कम किया गया है। यह प्रभाव जो है उसका, वो धीरे धीरे घटा है, और इसके कारण क्या हुआ है, लोगों का स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे बिगड़ा है। अब क्या होता है, एंटीबायोटिक के जरिए क्योंकि लोग ठीक नहीं होते, तो कई बार लोग गंभीर तौर पे बीमार हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाना पड़ता है, और कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करते हैं। तो भाई इसको जो है, ये जो एक समस्या है कि एंटीबायोटिक बीमारियां जो हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां जो है, माफ कीजिएगा, वो आप पर काम नहीं करती। इस समस्या से निपटने के लिए WHO ने अपनी व्यवस्था में एक बदलाव किया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले केवल 5 मिनट में। बस 5 मिनट आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 17 तारीख से शुरू हो चुका है। 24 तारीख उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में उससे जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा 24 लास्ट डेट है तो 24 को ही जुड़ेंगे। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास है, मेंटोरशिप है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो है हम आपको अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आप हमारे कैंपस में हमारे साथ रहेंगे, आपका पढ़ना, खाना, रहना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, चलिए। तो अब भाई मैंने आपको बताया कि मेन समस्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपके अंदर जो बन रही है एंटीबायोटिक की प्रतिरोधक क्षमता, कि बहुत सारे अब क्या हो गया है, बैक्टीरिया इस प्रकार के हो गए हैं जो अब एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर चुके हैं। और एक जमाना था जब ऐसे बग्स को हम सुपर बग्स कहते थे कि भाई ये सुपर बग्स हैं, ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते, पर अब ये बग्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनका नामकरण भी बदल गया है। इनको अब सुपर बग्स बुलाया नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे बग्स जो है अब इस प्रकार के हो गए हैं। तो अब क्या हुआ है, WHO ने अपनी ये बैक्टीरियल प्राथमिकता पैथोजन लिस्ट, एक लिस्ट WHO बनाता है, बैक्टीरियल प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता पैथोजन लिस्ट, की ऐसे कौन से आपके बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सूची, जिनके अंदर क्या है, यह क्षमता सबसे ज्यादा है कि वो एंटीबायोटिक की तरफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेंगे। ऐसी एक सूची जो है, यह सूची WHO हमेशा बनाता था। अभी WHO ने क्या किया है, इस सूची में इस सूची को अपडेट किया है, क्योंकि याद रखिएगा, देखिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस भी जो होते हैं, ये बहुत ही डायनामिक एंटिटी होती है। जो 5 साल पहले की रिसर्च है या 5 साल पहले की दवा है किसी बैक्टीरिया के प्रति, वो आज काम नहीं करेगी। इनको लगातार अपडेट रहना होता है क्योंकि म्यूटेशंस जो होते हैं आपके तमाम तरह के वायरस के, तमाम तरह के बैक्टीरिया के, ये आमतौर पर होते रहते हैं, और हर म्यूटेशन के लिए आपको कोई ना कोई नई दवा बनानी पड़ती है। तो WHO की ये जो सूची होती है, ये सूची क्या करती है, नई रिसर्च में सहयोग करती है। तो भाई रिसर्चर्स को पता होता है
कि भाई कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी अपने भाई जिस बैक्टीरिया ने अभी तक मान लीजिए रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करी है, जो अभी तक पुराने एंटीबायोटिक से ठीक हो जा रहा है, उस पे शायद अनुसंधान करने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता वहां पर है जहां पर आप ये मानकर चलिए कि भाई जो आपकी बैक्टीरियल क्षमता है या फिर जो आपका ऐसा बैक्टीरिया है जिसने अपने अंदर क्षमता का विकास कर लिया है। तो WHO ने इसी आधार पर क्या किया है, बैक्टीरियल प्राथमिकता पैथोजन सूची को अपडेट किया है और इस सूची में उसने क्या किया है, 15 एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की परिवार, भाई एक फैमिली के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो 15 ऐसे बैक्टीरिया परिवार को पहचाना है जिनके अंदर आप यह मान सकते हैं कि एंटीबायोटिक की प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो चुका है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी क्षमता इनके अंदर विकसित हो चुकी है। ऐसे 15 परिवारों के बारे में WHO ने ऐसे 15 परिवारों की सूची बनाई है और इस सूची को भी उसने 3 कैटेगरी में बांटा है, 3 वर्गों में बांटा है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। तो इनकी क्रिटिकलिटी के आधार पे कि भाई कौन से ज्यादा जटिल हैं, कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसने 3 वर्गों में इसका विभाजन किया है। और ये 3 वर्ग क्या है, 3 प्राथमिकता समूह जो है इन्होंने किए हैं, क्रिटिकल, उच्च और मध्यम, ये 3 भाग बनाए हैं। क्रिटिकल वो है जो भाई पूरी तरह से एंटीबायोटिक को लेकर प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर चुके हैं, जिन पर अभी कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है और जो धीरे धीरे और विस्तार करते जा रहे हैं, वो क्रिटिकल कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है उच्च, जो हाई प्रायोरिटी है, जो अभी विकास कर चुके हैं अपने अंदर इस क्षमता का, लेकिन अभी और विकास भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यह समस्याप्रद होने वाले हैं। और तीसरी कैटेगरी है मध्यम, कि भाई इनके अंदर भी प्रतिरोधक क्षमता आई है लेकिन ये अभी उतने गंभीर नहीं है। तो वैज्ञानिक जो रिसर्च करेंगे, अब वो अपनी रिसर्च को इसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले शायद उन्हें इस पर अनुसंधान करना चाहिए, उसके बाद इस पर करना चाहिए और उसके बाद इस पर करना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये WHO ने काम किया है ताकि इसमें हम ये जो है ये चीज कर पाए, वैज्ञानिक समुदाय जो है वो इस पर एक अच्छे से अनुसंधान कर पाए और अपने अनुसंधान को एक ठीक प्रकार से चला पाए। ठीक है, अब इसमें एक सवाल यह आता है कि एक कस्टमर के तौर पे, भाई आखिरकार हम लोग भी इस मानवता का हिस्सा हैं, तो क्या हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये उतना ना बढ़ जाए कि कोई दवाई काम करना ही बंद कर दे। तो कुछ तरीके यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल सजेस्ट करता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए, यानी कि आम आदमी के लिए इसमें क्या सुझाव हैं। हमारे लिए कुछ सुझाव क्या हैं कि यार सबसे पहले तो आलतू फालतू एंटीबायोटिक लेना बंद करिए। तो होता क्या है, आपको जरा सा भी खांसी जुकाम हुआ, आप तुरंत जाके, हमारे यहां एक तो भाई मेडिकल स्टोर पे ज्यादा नियम कायदे चलते नहीं है, कायदे में एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर वाला आपको ऐसे नहीं दे सकता है। लेकिन भारत में आपको पता है, आप किसी भी दुकान पे जाइए, बोलो यार मेरे को अमोक्सिसिलिन दे दो, वो आपको ऐसे उठा के दे देगा, उसमें कोई आपसे पूछताछ वो करेगा नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आप दुकानदार से पूछो पर एंटीबायोटिक दे दो, दुकानदार खुद ही आपको 4 एंटीबायोटिक के नाम बता देगा और ऐसे ही दे भी देगा। तो अवांछित जो है, गैर जरूरी एंटीबायोटिक ना लें, मतलब खुद से ना लें। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटीबायोटिक ले ही ना, लेकिन आप जो है खुद से ना लें। मतलब आप पहले इसको अगर लेना भी है तो डॉक्टर की सलाह पर लें। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपको चाहिए एंटीबायोटिक, तो आप उसको लें, तो आप उसको खरीदें। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ना लें, वो ज्यादा बेहतर है। एंटीबायोटिक अगर आपने लेने शुरू किए हैं तो आप उनका कोर्स जरूर पूरा करें। ये अक्सर ये मैंने देखा है कि एंटीबायोटिक में अक्सर डॉक्टर आपको 5 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का कोर्स देते हैं कि भाई इतने दिन खाना है। और आमतौर पे क्या होता है, लोग 2-3 दिन में ठीक महसूस करना शुरू करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। ये ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक में जो बैक्टीरिया है उसके जीवन पद्धति को समाप्त करना होता है, उसमें समय लगता है और वो पूरा समय आपको देना चाहिए दवाई को। अगर आप वो पूरा समय नहीं देंगे तो उसमें आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, आपको और खाना पड़ेगा जिससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। यह बात सही है। इसके अलावा डॉक्टर पर अननेसेसरी दबाव ना डालें। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई कई बार क्या होता है, देखिए कई बार आपको किसी प्रकार का वायरल हो जाता है ना, और वायरल के साथ क्या होता है यार कि आप कुछ ना करो तो भी वो अपने आप 3-4 दिन में
चला जाता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। तो कई बार आप देखेंगे, खासतौर पे बच्चों के मामलों में मैंने देखा है कि डॉक्टर कई बार कहता है कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस बुखार उतारने के लिए आप दवाई देते रहो, बाकी बच्चे को घर पे रखो, अच्छा हेल्दी खाना खिलाओ, 3 दिन की बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मरीज इतना परेशान हो जाता है बीमारी से कि वो डॉक्टर पर दबाव डालता है कि नहीं, मेरे को तो आप एंटीबायोटिक दे दो, मेरे को जल्दी ठीक होना है, तुरंत ठीक होना है। तो ये दबाव ना डालें। डॉक्टर के दिमाग में अगर रणनीति है कि वो आपको जो है बिना दवाइयों के ठीक कर सकता है, या वो एंटीबायोटिक जरूरी नहीं समझ रहा है, तो एंटीबायोटिक जबरदस्ती ना लें। बहुत बार मैंने देखा है, मैंने अपने परिचितों में भी देखा है कि पेशेंट जो हैं वो चिंतित होते हैं और ऐसे डॉक्टर से नाराज होते हैं कि ये तो कोई इलाज ही नहीं करता, ये कैसा डॉक्टर है। तो ऐसा ना करें, आप जो है डॉक्टर पर अननेसेसरी अवांछित दबाव ना डालें। इसके अलावा यार देखो, जो कि कहा जाता है, भैया देखो, स्वच्छता से बड़ा कोई बचाव से बड़ा तो कोई इलाज नहीं है। बीमारियों से बचाव करें, उसके लिए आप कर क्या सकते हैं? स्वच्छता और अच्छा खाना, स्वच्छता और साफ खाना, ये 2 चीजें आप ध्यान रखें। घर में स्वच्छता रखें, हाथ वाथ धोने की आदत केवल कोविड तक रखनी जरूरी नहीं है, उसके बाद भी रख सकते हैं, ठीक है। खाना वाना जो है वो आप पुराना जो बाहर का रखा हुआ कटा हुआ खाना है ये सब ना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, ये आवश्यक है, इसका आप प्रयास करें। और जहां तक संभव हो, अगर किसी प्रकार की बीमारी के लिए टीकाकरण उपलब्ध है तो टीकाकरण कराएं। टीकाकरण अपने आप में बहुत प्रभावी होता है, ये आप कराएं। तो ये कुछ सुझाव आपको दिए जाते हैं आमतौर पे। इसके जरिए क्या कर सकते हैं आप लोग, हम सब लोग अपने जीवन में इसका जो प्रयोग है, ये जो एक आमतौर पे प्रयोग है एंटीबायोटिक का, इस प्रयोग को हम घटा सकते हैं। और यह प्रयोग अगर घटेगा तो निश्चित तौर पे यह समस्या अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आगे इसमें कुछ और चर्चा करने लायक होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 17 तारीख से शुरू हो चुका है, 24 तारीख लास्ट डेट है जुड़ने की। AJ लाइव कोड लगाकर आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, फीडबैक, नंबर भी मिलेंगे। 18 किताबों का सेट आपके घर पे पहुंचेगा। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।